इंसान जब कुछ क्रिएट करता है तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि वो बस अपने थॉट्स को बाहर ला रहा है। जैसे सोच फ्री होती है और क्रिएशन उसी फ्रीडम का एक नतीजा हो। और हाँ, सोच सच में फ्री होती है। तुम अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकते हो, कोई लिमिट नहीं, कोई याद नहीं रखता, कोई जज नहीं करता। पर जैसे ही एक थॉट क्रिएशन बन जाता है, जैसे ही वो लिखा जाता है, बोला जाता है, दिखाया जाता है, वो थॉट फ्री नहीं रहता, वो विजिबल हो जाता है। और जो चीज़ विजिबल होती है वो तुमसे जुड़ जाती है। अब वो सिर्फ एक थॉट नहीं होता, वो तुम्हारा थॉट होता है। और यहाँ से क्रिएशन का असली बाहरीपन शुरू होता है। जब तुम कुछ क्रिएट करते हो, तुम सिर्फ आर्ट या आइडियाज़ नहीं बना रहे होते, तुम अपनी एक तस्वीर दुनिया के सामने रख देते हो। लोग तुम्हें देखने से पहले तुम्हारी क्रिएशन को देखते हैं और उस क्रिएशन के थ्रू ही तुम्हारी पहचान बनने लगती है। लोग डिसाइड करते हैं कि तुम कौन हो, तुम किस टाइप के हो और तुम्हें याद रखा जाना चाहिए या नहीं। इसलिए क्रिएशन सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं रहता, वो एक तरह का प्रूफ बन जाता है। प्रूफ कि तुम एग्जिस्ट करते हो, प्रूफ कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। हम कहते हैं आर्ट फ्री होता है, क्रिएशन फ्री होता है। कोई देखे या ना देखे क्या फ़र्क पड़ता है। सोचने में ये बात सही लगती है। आइडियाज़ बिना ऑडियंस के भी ज़िंदा रह सकते हैं, आर्ट बिना अप्रूवल के भी एग्जिस्ट कर सकती है। पर इंसान सिर्फ क्रिएटर नहीं होता, इंसान एक सोशल बीइंग भी होता है। और सोशल दुनिया में जो दिखाई नहीं देता उसे धीरे धीरे भुला दिया जाता है। यहाँ से एक अजीब सी भूख शुरू होती है, पेट की भूख नहीं, पहचान की भूख। जब तुम्हारी क्रिएशन कोई नहीं देखता तो जो डिस्कम्फर्ट होता है वो आर्ट के खराब होने का नहीं होता, वो अनसीन रह जाने का होता है। जैसे तुम बोल तो रहे हो पर तुम्हारी आवाज़ कहीं तक पहुँच ही नहीं रही। इस पॉइंट पर क्रिएशन का मतलब थोड़ा बदल जाता है। वो फ्रीडम का साइन नहीं रहता, वो फ्रीडम का सबूत बन जाता है। हम मान लेते हैं कि हम फ्री हैं क्योंकि हम क्रिएट करते हैं, पर कभी कभी लगता है कि हम क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि हम दिखा सकें कि हम फ्री हैं। फ्रीडम खुद नज़र नहीं आती, उसे दिखाने के लिए कुछ चाहिए। क्रिएशन वही चीज़ बन जाता है। और यहीं एक कन्फ्यूजन पैदा होती है। अगर कल को तुम कुछ क्रिएट ना करो, अगर तुम अपने थॉट्स को सिर्फ अपने तक ही रखो, तो क्या तुम फिर भी उतने ही रियल रहोगे? इस सवाल का जवाब आसान नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी ने हमें होने से ज़्यादा दिखने के बेसिस पर समझना सीख लिया है। जब तुम बार बार कुछ क्रिएट करते हो, लोग तुमसे पहले तुम्हारी क्रिएशन को पहचानने लगते हैं। तुम्हारा काम तुमसे पहले चलने लगता है और धीरे धीरे जो चीज़ फ्रीडम से शुरू हुई थी वही चीज़ तुम्हें डिफाइन करने लगती है, तुम्हारे बारे में और राज खोलने लगती है। अब तुम सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहे होते, तुम अपनी इमेज को कंटिन्यू कर रहे होते हो। तुम वही सोचने लगते हो जो तुम्हारी पहचान अलाउ करती है। और शायद इसी जगह पर क्रिएशन थोड़ा प्रेशर बन जाता है। तुम फ्री हो सोचने में, पर क्रिएट करते वक्त तुम अकेले नहीं रहते। कभी ऑडियंस होती है, कभी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कभी वो लोग होते हैं जो तुम्हें पहले समझ चुके होते हैं। सोचना अभी भी फ्री होता है, पर क्रिएशन अब थोड़ा संभल कर होता है। ज़रा सोचो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स के बारे में। जो चीज़ उन्होंने पहले बनाई वही चीज़ उनकी पहचान बन गई। अब वो कुछ और सोच सकते हैं, पर हर सोच को बना नहीं सकते। इसलिए नहीं क्योंकि वो फेक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिएशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वहाँ फ्रीडम थोड़ा शेप ले लेती है। अब ज़रा उस इंसान के बारे में सोचो जो कुछ क्रिएट नहीं करता। वो अपने थॉट्स या आइडियाज़ बाहर नहीं लाता, वो एम्प्टी नहीं होता, वो कम सोचने वाला नहीं होता, बस वो इस दुनिया में विजिबल नहीं होता। और जो विजिबल नहीं होता उसे सोसाइटी धीरे धीरे इग्नोर कर देती है। इसीलिए क्रिएशन सिर्फ एक चॉइस नहीं रहता, वो एक तरह की ज़रूरत बन जाता है। आर्ट के लिए नहीं, अपनी जगह बनाने के लिए।
और यही सबसे बड़ी आयरनी है। क्रिएशन फ्रीडम से पैदा होती है, पर जब वो पहचान बनने लगती है तो फ्रीडम को लिमिट करने लगती है। थॉट्स फ्री होते हैं, क्रिएशन उन्हें पकड़ लेता है। क्रिएशन तुम्हें ऊपर उठाता है और फिर धीरे धीरे तुम्हें वही रोकना शुरू कर देता है। ये बात किसी सॉल्यूशन पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बस एक रियलिटी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। शायद क्रिएशन एक साथ आज़ादी भी है और बंधन भी, और शायद इंसान का असली कॉन्फ्लिक्ट यही है, वो देखा भी जाना चाहता है और खुद को खोने से भी डरता है।